नाश्ते में सिर्फ दही और अचार है क्या? चलो दे दे जल्दी। हाँ। ये क्या है माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी के लिए इतना घी खाना अच्छा नहीं है। आप मुझे मोटा बनाने पे तुली हो क्या? भूल गई थी बेटा। घर का बेटा है वो, भूलना मत। उसके खाने का ध्यान रखो। नमस्ते पापा। ये कौन से कपड़े पहने हैं? जाओ कपड़े चेंज करो और बाद में कॉलेज जाना। पर पापा ये तो नॉर्मल है, मेरे कॉलेज में तो सब ऐसे ही पहनते हैं। कॉलेज में क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। और मैं एक ही बार बोलता हूँ, ठीक? नाश्ता कर ले फिर वो कपड़े बदल लेगी। ले बेटा नाश्ता कर। पापा ये बंटी कौन है? पक्का बॉयफ्रेंड होगा। जी नहीं पापा, नहीं। बेटा बाप हूं तुम्हारा, सब समझ जाओ। क्या लिखा है ये? यू डिड इट, लव यू बेब्स। क्या मतलब है इसका? और पापा ये हार्ट वाला इमोजी भी भेजा है, देखो। मुझे तो ये पक्का बॉयफ्रेंड लग रहा है। कौन है ये बंटी? कौन है? इंडिया है पापा। कॉलेज में हम सब उसको बस बंटी के नाम से बुलाते हैं। वो मैं कॉलेज के यूनिट टेस्ट में पास हुई थी तो इसलिए उसने भेजा। तो ये हार्ट शार्ट भेजने की क्या जरूरत है? मेरी तरक्की की खुशी के लिए। झूठ। बेटा ये झूठ नहीं बोलती। तो पापा एक काम करते हैं, मैं उसे फोन लगाता हूँ, पता चलेगा लड़का है या लड़की है। नहीं। सिमकी सुनना, मुझे थोड़ी देर हो जानी है। तू एक काम कर, तू कॉलेज में जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। हो गया? यार तुझे गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तो हमारे यहाँ सिर्फ मर्द करते हैं, हम नहीं। ये तो गलत है ना। गलत तेरे लिए होगा, है तो मेरे पापा जैसे भी हैं पर बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तू ये डबल रूल कब तक करती रहेगी? हाँ, जब तक चल रहा है तब तक करती रहूंगी। मैं भी खुश, फैमिली भी खुश। और देख वैसे भी इस बार ना मुझे इस टेस्ट में ना पास होना और फर्स्ट आना है। और फिर देख कॉलेज की तरफ से मैं दिल्ली पढ़ने जाऊंगी। उसके बाद एक बड़ी बड़ी कंपनी से मुझे साइन करने के लिए पीछे पीछे भागी। फिलहाल तो कॉलेज के कुछ लड़के तेरे पीछे पड़े। अच्छा बेटा, ऐसी बातें मत करना नेक्स्ट टाइम मेरे से। बेटा बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल, जब तक तुम अपना डिसीजन नहीं ले लेते। अमिता ये गलत है। सही गलत तुम मुझे मत बताओ, समझे? हेलो। हाँ मीता, कहाँ है तू? मैं टाइम से आ जाऊंगी, अभी कॉलेज में हूँ। कौन है? तुमसे मतलब? मेरा देखो, मुझे उल्टा जवाब मत दो, वरना मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं सबको बता दूंगी। तू धमकी दे रही है? हाँ, वार्निंग दे रही हूँ, समझ जाओ और जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताओ।
बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप खाना खाने के लिए घर आने वाले हैं या नहीं। देख, खाना बनाना है तेरी ड्यूटी, खाना खाना या नहीं खाना ये मेरी मर्जी है। इसका मतलब मैं इस घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ? मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के ड्रामे से, आपकी इस शराब से, आपके घर लेट आने से। बताइए, इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे? हाँ, और अगर तुझे मंजूर नहीं है ना, निकल यहाँ से, निकल। एक्सक्यूज मी अंकल, हमें कुछ टॉप दिखाना। कैसा टॉप चाहिए आपको? वेस्टर्न और स्लीवलेस। ओके मीता, मैडम को टॉप दिखाओ। आइए मैम। एक काम करना, चेंज करके देखिए। हाँ, बगल में चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें और कलर है क्या? See? ओहो, बहुत सही लग रहा है, हाँ ना? ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है। मीता, मैं बैंक होकर आता हूँ, तुम कस्टमर संभालो। जी सर। में एग्जाम्स कैसे होंगे मुझे वही नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम्स हों। ये लड़के ने देखा। अच्छा, ये मीता कैसी लड़की थी? मेरा मतलब है कोई चक्कर या फिर कोई बॉयफ्रेंड? सर, कोई बॉयफ्रेंड तो था उसका, शायद राहुल नाम है। वो हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। एक मुर्गी होती माजी साहब, उसके सिवा कोई नहीं है मेरा। दीपाली जी, हमने सुना है कि मीता का कोई बॉयफ्रेंड था। वो साहब राहुल दातार नाम है उसका। उसके बाबा शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है। ये सब मीता ने आपको बताया? वो साहब, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राहुल के पापा को ये मंजूर नहीं था। ये मीता है। ये किसको लेकर आया रे तू? पापा, मैं मीता से प्यार करता हूँ। तुझे क्या लगता है राहुल, तू ऐसे सड़क से किसी को भी उठा के लेके आएगा और मैं हाँ बोल दूंगा? पापा, मैं मीता से सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले राहुल, तुझे इसके साथ जितनी अय्याशी करनी है कर सकता है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। ठीक है दीपाली जी, आप जा सकते हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। मानसी, ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर। और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे। ओके सर। सर, ये देखिए कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज। सर, इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट 4 बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं, और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और उसी स्पॉट पे मीता का मर्डर हुआ था। और नेक्स्ट फुटेज में सिर्फ राहुल 4:02 पर बाहर निकलता है, और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है। मतलब सर, ये 2 मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए। सर, राहुल और लॉयर मनोज दातार आए। किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर? ये बात मैं क्रिमिनल लॉयर के तौर पर पूछ रहा हूँ, ना कि इसके फादर के तौर पर। वकील साहब, मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था, और आप किसी भी हैसियत से पूछिए, इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल, इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं। मोरे, कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो, होटल हो रही है, खिड़की खोलो। हाँ तो राहुल, ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सब मैं प्यार करता था उससे, हमें शादी करनी थी। राहुल, तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब, वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि आदत सी हो गई है।
हाँ तो राहुल, तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं मीता से सच्चा प्यार करता था और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी। ये क्या किस्सा था? इतना गुस्सा क्यों था? राहुल, राहुल रुको, राहुल, राहुल इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। अब इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और सही, प्लीज। ठीक है, अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो। मीता, सॉरी, वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना, इसलिए जल्दी कर रहा था। अच्छा, फिल्मी। आई लव यू। तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। देखो राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है। अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया, तो हम कैसे यकीन करें? नहीं सर, मैंने मीता को नहीं मारा। आप मेरी बात पर बस बहुत हो गया। अब ये हैरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग। यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन। और ये बार बार उंगली करना बंद करो। अरे सर, उंगली की कहाँ है अभी तक? अभी तो वो शुरुआत है। थैंक यू वकील साहब। चलो राहुल, और हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना मत। चलो सिद्धार्थ, ये बाप बेटे की कुंडली निकालो। यस सर। राहुल 2 मिनट के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर था और 2 मिनट काफी है उसे मारने के लिए। लेकिन सर, राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? और क्या मोटिव हो सकता है? मैडम, मीता की पीएम रिपोर्ट। मोटिव मिल गया सर। मीता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर, उसके गले पे 3 बार और पेट पे 9 बार वार किया है। एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है? बच्चे के बाप को। मतलब राहुल। इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके फीटस से मैच करो। अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। मीता प्रेग्नेंट थी, हो सकता है वो अबॉर्शन करवाना चाहता हो, लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो, फिर उसने मीता को मार दिया हो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर, डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते। जानते हैं वकील साहब, लेकिन क्या ना, आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है। अब मैं शक के बिना तो उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है। क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो। बाबा, वो मेरा ही बच्चा होगा। क्या बात कर रहा है राम? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा। लो सुना वकील साहब, आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला। लेकिन सर, आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे। मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले 2 साल से थे, पर हमारे बीच बहुत बार सर, आप समझ रहे हैं ना, अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करता। पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है। और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है। अच्छा, ये सब हमारी थ्योरी है तो ठीक है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ले चलो। चलो। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा। अरे चलो चलो।
सिमके, कहां से खरीदे ये कपड़े? किसने दिए तुम्हें ये कपड़े? बता, किसने दिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लड़कियों को संस्कार देना, तौर तरीके सिखाना तुम्हारा काम है। इसे कहना चाहिए था कि वो लड़की है और उसे मर्यादा में ही रहना है, लेकिन तुमने हमेशा इसका साथ दिया, इसलिए ये अपनी मनमानी करती थी। अब भुगतो ये जिल्लत। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम डांस में जाते हो ना, वहीं से तुम्हें ये गंदी आदत लगी है ना, तो जाओ उन्हीं के पास जाओ और उन्हें खूब पहनाओ। और तुम्हें जो चाहिए ना, उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ। शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, मुझे अभी भी सब कुछ हटपटा सा लग रहा है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे हम ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार है, ये उसके बेल के पेपर्स। मोरे, बेटा ठीक हो ना? जा सकता है तू, चलो। असोन, बेल मिली है तुझे, लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है, इसलिए जरा समझ के चलो बेटा। मानसे, यस सर। ये राहुल और मीता के सीडीआर डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे? 1 साल और लगेगा क्या? सॉरी सर, वो रिपोर्ट्स आ चुके थे, मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी, दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। कौन है ये दिवाकर पुरोहित? सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी। पप्पू जा जाके 2 चाय बोल। 2 नहीं 4 बोलो। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। बताइए मैम, क्या दिखाऊं आपको? पप्पू जा 2 चाय लेके आ स्पेशल। बताइए मैम। वो सब छोड़ो, ये बताओ मीता सुरवे यहाँ पर काम करती थी ना? हाँ सर, यही काम करती थी, लेकिन पता चला उसके बारे में, बहुत दुख हुआ। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा उसका? नहीं मैम, झगड़ा क्यों होगा? टाइम से आती थी, सारा काम खत्म करके टाइम से चली जाती थी। वैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आपको पता होगा। बॉयफ्रेंड? हाँ मैम, बहुत परेशान करता था उसको। और ये सब मीता ने तुम्हें बताया? नहीं मैम, वो क्यों बताएगी? वो तो मैंने एक दिन फोन पे बात करते सुन लिया उसको। रो रही थी, बहुत परेशान थी वो। अब मैम उसके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी अच्छी सेल्स गर्ल थी वो। सर चाय आ रही है, आप चाय पी के जाइएगा, मैं कस्टमर देखता हूँ। दिवाकर तो बहुत ही घटिया आदमी है सर। उसके शॉप में जो भी लेडी कस्टमर आती है उन्हें घूरता है और गंदी मैगजीन पढ़ता है। 1 जून को जब मर्डर हुआ तब वो कहाँ था, कुछ पता लगाया? सर उसी के शॉप में था, मतलब ऐसा उसके हेल्पर पप्पू ने हमें बताया। सर मीता को मारने के लिए हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो। लेकिन मीता को मारने का उसका क्या मोटिव हो सकता है? जैसा तुमने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया, हो सकता है वो मीता के साथ संबंध बनाना चाहता था, उसने मीता के साथ जबरदस्ती की हो, मीता ने मना किया हो, और फिर उसने मीता को एक्सपोज करने की धमकी दी हो और उसी चक्कर में उसे मार दिया हो। क्वाइट पॉसिबल है सर। ये दिवाकर पुरोहित की कुंडली निकालो। यस सर। सर फिर से एक मर्डर हुआ है। बट कहाँ? दिवाकर के शॉप के पास। सीरियल किलर? अभी तो यही लग रहा सिद्धार्थ, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये औरत है कौन? सर इसके पति का पीछे गारमेंट शॉप है। क्या नाम है उसके पति का? दिवाकर पुरोहित। ये दिवाकर पुरोहित दोनों मर्डर से कनेक्टेड है। आसपास पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। यस सर। हाँ देखा मैंने, एक आदमी था, उसके चेहरे पे मास्क था, कुछ वेब सीरीज आता है ना सर, उस तरीके का मास्क, और उसके हाथ में चाकू भी था, खून से लथपथ था मैडम। इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी कैमरा? पता नहीं सर। सुषमा से बहुत प्यार करता था, हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे सब हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती। छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे हम। ये कौन है? ये विदित है, मेरा छोटा भाई। तू कहाँ था?
सर मैं घर पर सो रहा था, भाभी हमेशा की तरह मार्केट गई हुई थी और भैया का फोन आया तो भाग के सीधा यहाँ चला आया। जॉब करता है या स्टूडेंट है? अभी कंप्यूटर कर रहा हूँ सर, वैसे ड्रॉप आउट हूँ। तुम तो शॉप पे होगे, प्रूफ के लिए हेल्पर पप्पू होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मानसी, इनसे सुषमा की डिटेल्स ले लो और जाने दो इन्हें। ओके सर। आप लोग जा सकते हैं। आइए। हाँ तो सर दर्द से फटा जा रहा है। सर हो ना हो ये दिवाकर इस दोनों केस में पक्का इन्वॉल्व, एक एम्प्लॉय और दूसरी बीवी। पता नहीं क्यों पर मुझे इस राहुल पर शक ज्यादा है। हो सकता है वो सुषमा से कनेक्टेड हो। सोचो, उसे बेल मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और दूसरा मर्डर हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, हो सकता है हमारा गुस्सा सुषमा पे निकालो। मुझे लगता है कि आप मतलब हम उस राहुल के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है कोई भी उस पर शक करेगा। मानसी, ये राहुल का लोकेशन चेक करो। जब से वो पुलिस स्टेशन से गया है तब से लेके अब तक उसकी सीडीआर रिपोर्ट मुझे चाहिए। ओके सर। सिद्धार्थ। यस सर। ये दिवाकर के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों से बात करो और याद रखो जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता ना तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है। इसे और छूट दो, भेजो इसे कॉलेज ताकि ये मेरे मुंह पे थूके और चली जाए। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में इसने क्या किया? धोखा। इसका भाग जाने का प्लान था पापा। अच्छा वो आपको पता चला, वरना इसके साथ साथ आप दोनों की इज्जत भी जाने वाली थी। तो फिर इसे इसके मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए ना। क्या बोला? क्या बोला तुमने? जी फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, इसे आगे पढ़ने दीजिए ना। ऐसे होती है पढ़ाई? छोटे छोटे कपड़े पहनना और छोटे छोटे कपड़े सिलाना, ऐसे होती है पढ़ाई? आज से तेरा कॉलेज जाना बंद और तेरी शादी जल्द से जल्द हो। नहीं पापा, मेरी बात सुनिए। पापा 4 दिन बाद मेरे फाइनल एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने दीजिए प्लीज। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा पापा प्लीज। अगर तूने फिर से भागने की कोशिश की जान से मार दूंगा। मैं एक ही बार बोलता हूँ। दिवाकर सर तो बहुत मस्त आदमी है साहब, हमेशा पगार टाइम पर देते हो और बीमारी की छुट्टी के पैसे भी नहीं काटते। तो ये वजह है तेरी वफादारी का, जो तो अपने मालिक के बारे में सच नहीं बोल रहा। देख झूठ मत बोल, हमें पता है दुकान में आने वाली औरतों को बुरी नजर से देखता था ना तेरा मालिक। सर वो तो आदत होती है ना लोगों की ताकझात करने की, वैसे वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। आदमी अच्छा है सर, लेकिन ये शराब और ट्रांसफर जाने की आदत गंदी। सर कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी हमारे घर पर आए थे, दोनों काफी खुश थे सर। मुझे नहीं लगा दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो थी सुषमा को, वो दिवाकर की शराब पीने की आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। दोनों में काफी झगड़े होते थे, वो तो सुषमा पे हाथ भी उठाता था। मैंने खुद उनकी लड़ाई की आवाज सुनी। करवा चौथ के दिन की बात है। आज तो करवा चौथ था, आज तो वक्त पे आ जाते। मैं तो सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए हूँ ना। रोज शराब पी कर आ जाते हो, खाना खाते हो, मेरे साथ जबरदस्ती करके आराम से सो जाते हो। यही इंपॉर्टेंस है ना मेरी तुम्हारी जिंदगी में। अच्छा समझ गई ना, तो मर जा जाके कहीं, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो मार दो ना मुझे, वैसे भी कहाँ झेल रही हूँ मैं। सुषमा ने कहा कि मुझे मार दो और तूने उसे मार दिया, है ना? सर मैंने उसे नहीं मारा। हाँ मानता हूँ कि मुझे शराब पीने की आदत है, कभी कभी लेडीज बार में जाता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ। सर गलती से नशे में बस 1-2 बार हाथ उठ गया उस पर। प्यार करता था मैं उससे। तो तुम्हें प्यार करता था तो दूसरी औरतों को बुरी नजर से क्यों देखता था? बेवकूफ समझता मैं? तेरे मोबाइल कस्टमर्स की वीडियो बनाता था ना तू। अरे मीता को किस नजर से देखता था, समझाएगा मैं? और वो मैगजीन? मैं मैगजीन सर सिर्फ इसलिए देखता था क्योंकि उसमें लॉन्जरीज के फोटो होते थे सर। सर मैं सुषमा को वैसे कपड़े देना चाहता था। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी लाइफ में रोमांच होगा तो ठीक हो जाएगी सर, लेकिन उसने वो वापस कर दिया। और इसी बात का गुस्सा तूने उस पर निकाला। सर छोड़ दीजिए सर उसे। सर उंगली टूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ दिया तुझे, लेकिन तुझ पे मेरी नजर है। चल निकाल। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। निकाल। 24 घंटे नजर रखो इस पे। यस सर। सर राहुल की सीडीआर रिपोर्ट्स। सर सुषमा के मर्डर के टाइम पे उसका फोन स्विच ऑफ था और मैंने आजू बाजू इंक्वायरी करी तो पता चला वो घर पर ही था। घर पर ही था तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था?
नजर रखो इस पे। यस सर। हेलो, कितने चाहिए? भिजवा दूंगा। सर मुझे लगता है इस राहुल के ऊपर हम अपना ज्यादा ही टाइम खराब कर रहे हैं और असली कातिल के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यस सर। मीता के मर्डर से 30 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। किसी को क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फुटेज चाहिए, नहीं तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। ओके सर। और जहां सुषमा का मर्डर हुआ मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए। इस बार कल्प्रिट को पक्का सबूत के साथ पकड़ेंगे ताकि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। एग्जाम कैसा था? अच्छा था। क्या हुआ है तुझे? हाँ, कल से कॉल भी नहीं उठा रही है। सिमकी देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, तो मुझसे कुछ मत छिपा। तू एक काम करना, तू किसी एनजीओ की हेल्प क्यों नहीं लेती है? हाँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाऊं। यार इससे बेटर रहना कि मैं ही चली जाती हूँ। ये सब छोड़, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ चल। किसका फोन है? किसी का नहीं। मेरा मूड नहीं है, तू चली जा। क्या हुआ? किसका फोन है? सर ये सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम है सर, मीता की तरह। मतलब सर 3 महीने की प्रेग्नेंट, गले पर और पेट पर चाकू से वार किया गया। ये देखिए सर, ये रही मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये एक ही आदमी है। मालूम है, लेकिन ये आदमी है कौन? सर मर्डर साइट का सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये देखिए, लोगों के मुताबिक ये अननोन बाइक मर्डर स्पॉट पे दिखाई दी थी। ये बाइक मीता के कॉलेज के बाहर भी थी और अभी सुषमा के मर्डर स्पॉट पे भी दिखाई दी है। नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और कोई फुटेज मिली? नो सर, लेकिन सर अगर ये सीरियल किलर है तो हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे। सर गाड़ी के पास एक मास्क मिला है। किसी ने अटैकर्स को देखा? हाँ सर, मैंने देखा है, बाइक पे था, उसने अजीब सा मास्क पहन रखा था। वो जैसे मास्क मैन वाली वेब सीरीज है ना, ठीक वैसा ही मास्क पहना था उसने। सर बैग में से कपड़ा मिला है। कॉलेज बैग में कपड़े? सर सिक्के ना 2 तरीके की जिंदगी जी रही थी। एक वैसी जैसे उसके बाबा चाहते थे और एक ठीक वैसे जैसे वो जीना चाहती थी। उसके पापा ने उसको परेशान कर दिया था, ये मत करो वो मत करो, घर पे झगड़े ना हो, इसलिए कॉलेज में आके कपड़े चेंज करती थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी रिपोर्ट मुझे अर्जेंटली चाहिए। यस सर। मासी, इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर। ये सिमकी का घर कहाँ है? मेरी बेटी थी वो, और अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव रहना कोई गलत बात नहीं है सर। आपको तो पता है आजकल के लड़के और लड़कियां कैसे गलत राह पर चलते हैं, और मैं अपनी फैमिली को ऐसी दलदल में नहीं डालना चाहता था। फैमिली ने सिमकी के लिए ये जेल था। इन्होंने कभी उससे बाप बन की बात ही नहीं की, कभी उसका भविष्य जानने की कोशिश नहीं की। मेरी बेटी बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। 1 मिनट, ये देखिए, ये करना चाह रही थी मेरी बच्ची, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उस दिन आपने जो कपड़े देखे थे ना उसके कमरे में, वो ये पढ़ने के लिए उसने अपने दोस्तों से लाई थी। सर होना हो ये एक ही आदमी का काम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा सिद्धार्थ। सर इसका मतलब ये सिमकी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों को प्यार के जाल में फंसाकर इन्हें मार दिया गया हो? सर सिमकी की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से वार एग्जैक्ट सेम जगह पे और सेम नंबर पर किए गए हैं। हाँ सर, लेकिन सिमकी प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही सेक्सुअली एक्टिव थी। सर सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है। दिखाओ। सर ये देखिए,
सर सेम बाइक जो सुषमा के मर्डर स्पॉट पे और कॉलेज के आसपास में पाई गई, वो नंबर सिमकी के मर्डर साइट पे क्लियर दिख रहा है सर। सिद्धार्थ, यस सर, ऐप पे चेक करो ये किसका नाम रजिस्टर्ड है। गॉट इट सर, ये देखिए। आधे घंटे के अंदर ये मुझे यहाँ चाहिए सिद्धार्थ। यस सर। हमें तेरा यह मास्क सिमकी की बॉडी के पास पड़ा मिला। हमने तेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी चेक किया है। तूने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना ये? तूने 3 लड़कियों को मारा है। तुझे फांसी में तुझे 3 बार मिलनी चाहिए। सर आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा मालूम था मेरे, लेकिन सर थोड़ा ड्रामा तो होने देना चाहिए था ना। मतलब मैं भागू आप पकड़ो, मैं आगे आगे आप पीछे पीछे, तब मजा आता ना, तब लगता है सब फिल्म स्टाइल। या तो भागने का मौका ही नहीं मिला। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बकवास कर रहा है? सर ऐसा अपनी नजर के सामने किसी को मछली की जैसा तड़पते देख कर जो मजा आता है, जो सुकून मिलता है, जो नशा चढ़ता है ना, वो शराब और ड्रग्स में है ही नहीं। तो तूने 3 लोगों को मारा? हाँ 3 नहीं 2। सुषमा, क्यों? सुषमा ने मेरे भाई का ना जीना हराम करके रख दिया। वो फिल्म देखी आपने मास्क में? अरे आप एक बार देखो सर, वो फिल्म में ना उसको ऐसा औरतों को मार के ऐसा पावर मिलता है और मेरे को ना किक मिलती और इतना मजा आया ना कि तब लगा कि एक बार और किसी और को मारना चाहिए। तो बिना जान पहचान के तूने सिमकी को मार दिया? यस, बिना जान पहचान के नहीं। सच बताऊं ना सर, तो बिना जान पहचान के किसी को मारने में वो मजा है ही नहीं। मैं सिमकी को जानता था, मेरे घर के पास में ही रहती थी उसे। उसको मैंने प्रपोज भी किया। लेकिन उस दिन उसने मेरे को मना किया। उस दिन मुझे इतना गुस्सा है ना कि उधर के उधर ही ऐसा काट दूं उसको, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। इसलिए उसको भी वैसा ही मारने का था जैसे भाभी को मारा था। और मीता को क्यों मारा तूने? मीता को मैंने नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मुझसे भी सिमकी और सुषमा की जैसे मारा गया है। सच बता। गलत, उन दोनों को मीता की तरह मारा गया। मतलब ये कि मैंने देखा मीता को मरते हुए। मतलब तू जानता है कातिल कौन है? बस ना सर, जानता हूं ना। ब्लैकमेल भी किया मैंने उसको, पैसे भी मांग। सर इतना डरपोक हो कि पैसे दे भी दी। कौन है वो? सर मैं सब कुछ बता रहा हूँ सर। बोल। बाबा ने साफ मना कर दिया था कि वो मीता से मेरी शादी नहीं करेंगे। मैं उनकी प्रॉपर्टी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने मीता से बात करना ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो धीरे धीरे समझ जाएगी। एक दिन वो मुझसे मिलने आई। ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो मैं पुलिस के पास जाती हूँ, फिर वही पता लगाएंगे कि ये बच्चा किसका है। तू धमकी दे रही है? हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को रास्ते पे ले आऊंगी। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। शादी करेंगे। पक्का? सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने घर जाके सारी बात पापा को बता दी। तुझे बोला था ना उस लड़की से दूर रहना। तेरी एक गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। सॉरी पापा। एक काम कर, अब जो मैं बोलता हूं वही करना। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। क्यों वकील साहब, सबूत काफी है या और चाहिए? ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि वकालत झाड़ना भूल जाएगा तू। बेटे की गलती को सुधारने के बजाय उसे शय देते रहे। तेरे जैसे कानून के ठेकेदार ना हमारे देश के लिए कलंक है। आजकल मोबाइल पर जो ये प्रोग्राम, ये वेब सीरीज बन रहे हैं ना, ये मर्डर और क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाला कल बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमें ही सतर्क रहना होगा। सही कहा सर आपने। सही कहा ना?
तो आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। कहाँ पे? जहाँ आप बोलो। एक मिनट। यस सर। ओके सर। पार्टी फिर कभी? कमिश्नर साहब का फोन था, नया केस। चलो। जी ये घन क्षण ना, ये रियल लाइफ का क्षण। रियल लाइफ में मैं ये गन कल्चर के एकदम खिलाफ हूँ। लेकिन जगी पाजी, तुम अपने सॉन्ग वीडियो में ये ज्ञान भरा कैप्शन क्यों नहीं डालते? जैसे कि वो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है, धूम्रपान जानलेवा है। तुम लोग अपनी बकवास छापते वक्त डिस्क्लेमर देते हो कि न्यूज़ फेक है। नहीं ना, जो छापना है ना, छाप दो। जग्गी अपने फैंस के दिलों में अपनी छाप पहले से छोड़ चुका है। हेलो जग्गी, तेरे जान की सलामती का भाव 2 करोड़ रुपए है। रॉबर्ट भाटी, आवाज का बादशाह मेरी आवाज एकदम से पहचान लेता है। मैंने ना हर नस्ल के कुत्ते को हड्डी डाली है, पर तेरी नस्ल के तो गिद्दड़ होते हैं। ए जग्गी, जब मेरे शूटर तेरे सामने आएंगे ना, तो तेरी चड्डी गीली हो जाएगी। 2 करोड़ क्या, मैं तानू 2 रुपए नहीं देने वाला। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है जग्गी? नहीं, तुझे तेरी औकात बता रहा हूँ। जग्गी सिर्फ सिंगर नहीं है, अब पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है। साढ़े नाल पंगा ना लई बाटी। रख फोन। रॉबर्ट भाटी ने फिर से धमकी दी आपको? हाँ, मुझे लग रहा है मेरे किसी दुश्मन ने पिछवाड़ा खुजाया उसका। ये कौन सा दुश्मन है? बहुत है साड़े। अब गैस करने दे कि ये रॉबर्ट भाटी को हड्डी किसने डाली। ओए, हड्डी कटल टाइटल है। अपना अगला रैप हड्डी पे लिख दूं। सॉलिड आइडिया पाजी। पन्ना कंपनी के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं हड्डी। हड्डी हड्डी हड्डी। ये पन्ना म्यूजिक वही है जो तरुण टाइगर टीटी के एल्बम बनवाती है। पाजी, टीटी का इस कंपनी के सीईओ से पंगा हो गया। टीटी के टेंटरम ना झेले जा रहे उनसे। अरे तो मेरा टेंटरम कैसे झेलेंगे? और अगर मैंने ये हड्डी उस कंपनी को बेच दी तो टीटी दम मांस फूल जाएगा। मैंने ट्रोल करना मौका मिल जाएगा कि मैं उसकी छड्डी भी पीता हूं। अमीना उस दिन भी मुझसे भिड़ गया था। टी से तिल्ली ते टी से टॉयलेट। अबे कॉन्स्टिपेशन वाले एक्सप्रेशन आते हैं तेरे। तू गाता नहीं है, तू हगता है यार। और तू जग्गी नहीं, हग्गी है। ओए, इसके तो दस्त निकल गए टीटी की पॉपुलैरिटी देख के। तू फ्लॉप है। और तू फ्रॉग है, वो भी है बारिश का फ्रॉग। तू ना मामे सीजनल फ्रूट है, आम जैसा। ते जग्गी एवर टाइम हिट। जग्गी की गड्डी का टाइम गया मामे। आज का यूथ फॉलो कर रहा है टीटी का काइट। जग्गी दा नया एल्बम चैलेंज मेगा हिट। याद रखी मामे। हाँ? चलो इट्टो। पाजी, आपकी चैलेंज ज्यादा ना चल रही, फिर भी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा पन्ना म्यूजिक वालों से। ओए रस्तोगी, जग्गी फेंके हुए पैसे पे नी नाश्ता, समझा? मम्मी मैनू जब के ना जा, मैं भी तोड़े ना जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। चुप कर जीते, बड़ा जिद्दी हो गया तू। मम्मी ओए जीते, क्यों होया तेनू? क्यों तंग कर रहा है मम्मी को? पापा मम्मी मैनू नानी के पास नहीं ले जा रही। नहीं ले जा रही। बड़ा जिद्दी हो गया है जीत, मैंने जाने ही नहीं दे रहा अकेले। ओए जीते, तेरा एग्जाम है ना कल,
तू नानू के पास चल जाएगा तो एग्जाम कौन देगा? नानू नहीं देने एग्जाम। नानू नहीं देने एग्जाम। तो पसड्डी रह जाएगा एग्जाम नहीं देगा तो। बर्गर खाएगा? शांति जी जीते को उसका फेवरेट बर्गर खिलाया। आजा जीते। तेनू चीज बर्गर दी 100। आलू टिक्की ते टमाटो केचप दी 100। तो जल्दी एग्जाम दे, कल मैं तेरे को नानू के पास ले जाऊंगा। हाँ चेती कर ली पैकिंग? कहाँ कर ली पैकिंग, जीत करने ही नहीं दे रहा। और वैसे भी जीत को रोता छड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, जानता हूँ पहली बार तो उसको अकेला छड़ के जा रही है। मजबूरी है, की करा, खेती कर। बेबे अभी कहाँ फुर्सत है पिंड आने की? बेबे मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने देख के बेबे ने इग्नोर ना कर। पढ़ इधर पैरी बाना बेबे। जिंदा रहे पुत्र जिंदा रहे। और दस मैं कहती सी कि ना बिट्टू को 2 दिन के लिए यहाँ पे भेज दो, मैं उसकी मंगनी करना चाहती हूँ। वाह बेबे, अब अपना बिट्टू घोड़ी चढ़ेगा, तू टेंशन ना लाई, कल ही मैं इन्हू पिंड भेज दूंगा। ठीक है पुत्र जिंदा रहे, भेज देना। हाँ बेबे पैरी बाना। मर जाना एडी छेती रखता हूँ। बाजी आज से सिक्योरिटी में सिर्फ 2 ही गार्ड होंगे। क्यों? सरकार का फैसला है। ये खन्ना ना अपनी औकात दिखा रहा है। मेरे से इलेक्शन जीत गया तो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बाजी मैं कहता हूँ सेटलमेंट कर लो, अब आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अरे गीदड़ से डर के भेड़िए से सेटलमेंट कर ले जग्गी। करोड़ों फैंस दी दुआएं हैं, तेरा रब दी मेहर। अपने रू दे इंजन दी गड्डी नॉन स्टॉप है जी, किसी के रोके ना रुकेगी। जाके 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 गाड़ी रोक बेटो। बाजी ये सेफ नहीं है, वैसे भी इनका डेली का काम है। ये है ते मैं हूँ, और वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब जिंदगी मैंने खुल के जीनी है। बाजी क्या रुके I love you all. लव यू बाजी। थैंक यू बाजी। थैंक यू बाजी। तेरी बेबे से बात की ना तो मैंने मेरे बेबे की याद आ गई। पता है बिट्टू, आज जल्दी जो भी है ना अपनी बेबे की तपस्या का नतीजा है। वो अगर जिंदा होती ना, ये रौनकें देख के बड़ा खुश होती यार वीरे। लेकिन पाजी आपके भरा अमर को देख के दुखी भी तो इतना होती ना। भाई अगर वो जिंदा होती ना तो अमर कभी बुरी संगत में पड़ता ही नहीं। यानी कब छूटेगी उसकी ड्रग की लत। रूबी और है ना अंदर? हाँ बट उनकी तबीयत खराब है। चल मैं देखता हूँ। बेटो चल। पाजी क्या हुआ? आप तो पूरी रात रुकने वाले थे यहाँ पे। नहीं रुकना, चल अब। Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? अच्छा, जग्गी को बड़ा घमंड था अपने नवे ट्रैक पे। चैलेंज कहता था सुपर हिट होगा, मेगा हिट होगा, लेकिन हुआ क्या? नाउ इट्स गोइंग डाउन। टीटी का अटैक, जग्गी फुल टू फिनिश। कॉलेज की यूथ को ड्रग बेचेगा, देश को बर्बाद करेगा। हाँ? नहीं सर, मार चुका है। एक मिनट, हैवी शूट आउट हुआ है कवलपुर में।
सर आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली। गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी फेमस सिंगर जग्गी की है। जग्गी? जग्गी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सर, सिर्फ 3-4 किलोमीटर पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटर्स का टारगेट जग्गी था? टारगेट अगर जग्गी था, जग्गी की लाश तो मिलनी चाहिए। लाश तो है। लेकिन सर जग्गी की तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से तो यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आज ही कम हुई है। कम हुई है, खत्म नहीं की गई। आसपास की झाड़ी में चेक करो, कहीं कोई बॉडी तो नहीं। मामला सीरियस है, हमें पता करना होगा जग्गी कहाँ है। मीडिया को जल्दी भनक लग जाएगी। जी जग्गी शेरगिल है। कौन है शांति? क्या हो गया सर जी? देखिए, आपके घर से कुछ ही दूरी पर जग्गी की गाड़ी पर हमला हुआ। जग्गी कहाँ है? जग्गी तो ठीक है ना? जग्गी तो हमें स्पॉट पर नहीं मिला, लेकिन हमें वहां पे लाश मिली। सर ये जग्गी का पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर है बिट्टू। जग्गी इसी के साथ तो गया था। मैंने सच सच बताइए, जग्गी तो ठीक है ना? देखिए, हम खुद पता कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए। जग्गी गया कहाँ? सर जी काम से ही गया था, मैं तो उसके ही लौटने का वेट कर रही हूँ। तो मतलब वो घर ही लौट रहा था जब उस पर हमला हुआ। जग्गी को एक बार फोन ट्राई करिए। The number you are trying to call is currently switched off. फोन भी बंद आ रहा है। ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। पहले जग्गी की सिक्योरिटी कम करवा दी और अब ये सब। अगर जग्गी को कुछ हुआ ना। देखिए, हम जग्गी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए। ये बताइए, क्या ये फोन जग्गी का है? जग्गी का ही फोन है। एक्सक्यूज मी। हाँ शर्मा सर, यहाँ कहीं भी दूसरी लाश तो नहीं मिली है? हाँ, लेकिन जग्गी घर पे भी नहीं है। जब हमने क्राइम सीन पे जो हमें टूटा हुआ फोन मिला, जो उसकी बीवी को दिखाया, तो उसका कहना है कि ये फोन तो जग्गी का ही है। तो मतलब जग्गी गाड़ी में था? तो फिर जग्गी है कहाँ? क्योंकि क्राइम सीन पर हमें सिर्फ बिट्टू की लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटर्स ने पहले उसके बॉडीगार्ड को मारा और उसके बाद वो जग्गी को किडनैप करके अपने साथ ले गए? लेकिन सर जग्गी इतना बड़ा सिंगर है, किडनैप कौन करेगा उसे? अब कुछ भी बोल रहे हैं। पहले जग्गी की सिक्योरिटी कम करवा दी और अब अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए मैडम, हम पल्ला नहीं झाड़ रहे। और जग्गी की सिक्योरिटी कम हुई थी, खत्म तो नहीं हुई थी ना। 2 बॉडीगार्ड तो अभी भी हैं बिट्टू के साथ। वो 2 बॉडीगार्ड भी होना चाहिए थे, वो कहाँ है? मैंने कुछ नहीं मालूम, आप जग्गी को ढूंढ के लाइए। हम जग्गी का ही पता कर रहे हैं, भरोसा रखिए। आपको किसी पर शक? सर उसके तो बथेरा दुश्मन है। फिर भी क्या आपको किसी पर शक है? देखिए, बाहर वालों का तो आपको रस्तोगी ही बता सकता है। रस्तोगी कौन? जग्गी का मैनेजर है। और घर वालों पे? आपको घर वालों पे किस पे शक है? जग्गी का छोटा भाई अमरजीत, उसकी लत की वजह से जग्गी ने उसका खर्चा पानी बंद कर दिया, तो उसने जग्गी पर ही केस कर दिया। देखा, ये ड्रग्स के नशे ना भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं, पर मैं तेरा दुश्मन नहीं है। लेक्चर देना बंद कर और याद रखी, माँ बाप की जायदाद तेरी अकेली भी ना। माँ बाप की जायदाद याद है, रोना दे उसूल भूल गया तू। अब तू जब तक अपनी आदतें नहीं सुधारता ना, मैं तेनू एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला, ध्यान रखी। अब जा कोर्ट, नशे के लिए तू पैसे चोरी करता है ना, मैं भी देखता हूँ वकील की फीस तू कैसे भरेगा। समझ दिया मैंने जग्गी, याद रखी। चलो मार कर भी जायदाद में से हिस्सा ले लूंगा। कल रात जग्गी की गाड़ी पे लगातार गोलियां बरसाई गई और इस भयंकर शूटआउट में जग्गी का बॉडीगार्ड मौके वारदात पे मारा गया। लेकिन जग्गी के साथ क्या हुआ? ऐसे शूटआउट में जग्गी का बचना नामुमकिन था, लेकिन अगर जग्गी मर गया तो उसकी लाश कहाँ है? जिस दिन जग्गी की सिक्योरिटी कम की गई थी, उसी रात इस वारदात का होना भी सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि जग्गी उस रात कहाँ गया था या कहाँ से आ रहा था, और आखिर इस हमले में किसका हाथ है। जग्गी की सिक्योरिटी जितनी भी थी, पर तुम लोगों की ड्यूटी क्या थी? 24 घंटे उसकी हिफाजत करना। की तुम लोगों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की? जग्गी जी ने खुद उस रात हमें साथ ले जाने से मना कर दिया था सर। मना किया था या तुम लोग जानबूझ के नहीं गए? पता चल जाएगा, लेके जाओ। चलो। सर जी, दोनों सच बोल रहे हैं।
मेरे सामने की बात है, जग्गी पाजी ने मना किया था दोनों को अपने साथ में ले जाने के लिए। कोई नहीं आएगा मेरे साथ। मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खन्ना का नाम उछालूंगा और फिर उस रॉबर्ट भाटी का। अब थोड़ा पॉलिटिक्स मैंने भी करने दे। देखो जी क्या नसीब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कांड हो गए। पर जग्गी नेता खन्ना के खिलाफ ऐसा क्या बोलने वाला था? और ये रॉबर्ट भट्टी वही शूटर? जी वही, जो पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड है। कितनी बार धमकी दे चुका था अपने जग्गी पाजी को। एक्सटॉर्शन में 2 करोड़ मांगे थे उसने। पर जग्गी ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन मीडिया के सामने सब कुछ खोलने वाला था ना। पर जग्गी नेताजी खन्ना के खिलाफ ऐसा क्या बोलने वाला था? वो तो तभी से खुंदक में है जब से जग्गी पाजी उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए थे। दोस्तों, ये खन्ना और उसकी पार्टी हमेशा से हमारी कौम के खिलाफ रही है। यहां तक कि इन्होंने तो हमें आतंकवादी तक कह दिया। और खन्ना ने भी जग्गी पाजी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो अपने भाई को ड्रग लेने से नहीं रोक पाया, वो जनता के भले के लिए क्या कर पाएगा? खन्ना भले ही इलेक्शन जीत गया था, लेकिन उसकी आंख कम नहीं हुई थी जग्गी पाजी के लिए। जग्गी पाजी को शक था कि रॉबर्ट भाटी का इस्तेमाल करके उनको खौफ में रखना चाहता था। पर जग्गी बिना सिक्योरिटी के कहां गया था? पम्मी कौर के पास गए थे। कौन पम्मी कौर? एक नई सिंगर है, जग्गी पाजी को अपना मेंटोर मानती है। जग्गी पाजी उसके साथ में एक ड्यूट एल्बम निकालने वाले हैं और उसी की प्रैक्टिस के लिए पम्मी कौर के घर गए थे। ब्रेकिंग न्यूज, जग्गी गायब नहीं हुआ है, शायद उसका भी कत्ल हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि उस वारदात में लगभग 30 गोलियां चली थी, जिसमें से 6 गोलियां जग्गी के बॉडीगार्ड की बॉडी में मिली, 10 गोलियां हवा में, और संभव है कि 14 गोलियां शायद जग्गी को लगी हो। जग्गी जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि जग्गी गायब हुआ है। ये राज काफी चौंकाने वाला है। चलो अब चलते। कहाँ? डॉक्टर के पास। सर, जग्गी जी और मेरी सीटिंग थी उनके एक नए रैप सॉन्ग पर। फिर अपना काम खत्म करके वो चले गए थे। कितने में निकला था जग्गी यहाँ से? करीबन 6 बज रहे होंगे। और 7:15 बजे उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ। जग्गी ने आपको कुछ ऐसा बताया जो आपको सही ना लगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। एक मिनट। हाँ शर्मा, क्या खबर है? सर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे एक कार मिली है। ये कार वही हो सकती है जो हमलावरों ने इस्तेमाल की होगी। Are you sure? नॉट श्योर सर, पर गाड़ी में एम्प्टी बुलेट शेल मिले हैं, जो उसी एमएम के बुलेट शेल है जिसे जग्गी की कार पे अटैक हुआ था। ये कार 2 दिन पहले हिसार से चोरी हुई थी और सिरसा थाने में कार के ओनर ने कंप्लेंट भी फाइल की थी। हिसार मतलब हरियाणा? तो क्या शूटर्स हरियाणा से आए थे? अटैक किया, उसके बाद गाड़ी छोड़कर बॉर्डर पार करके वापस हरियाणा चले गए? मैं इस गाड़ी के पिछले 2 दिनों की मूवमेंट ट्रेस करवाता हूँ। इस जगह से राजस्थान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है शूटर राजस्थान के भी हो। इस अटैक में रॉबर्ट भाटी का भी नाम सामने आया। इस तरह के शूट आउट में माहिर है वो। रॉबर्ट भाटी तो फिलहाल अनट्रेसेबल है सर, फिर भी पता करवाता हूँ कि राजस्थान और हरियाणा में इसका कोई शूटर है क्या। ये आए दिन नए नए अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता है। आई होप कि साइबर क्राइम वाले इसे ट्रेस करने में हमारी मदद कर पाएंगे। अरे माना कि सिक्योरिटी कम हुई थी, लेकिन तुमने जग्गी को ऐसे ही बाहर जाने कैसे दिया? मैडम, आप तो जानती है ना जग्गी पाजी को अच्छी तरह से। वो सुनते हैं किसी की? मैंने तो मना किया था उन्हें बाहर जाने से। जग्गी को फोन पर धमकियां मिल रही थी, ये तक भी नहीं बताया तुमने मुझे। सारी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जग्गी नहीं रहा। पुलिस कह रही है कि वो जग्गी को ढूंढ रहे हैं। आखिर बात क्या है रस्तों की? जग्गी है कहाँ? मैडम, कुछ नहीं पता चल रहा। मैंने जग्गी पाजी के कॉन्टैक्ट वालों से पता करवा, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिल रहा, ये तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मैडम, मैं क्या छिपाऊं? सर, खबरियों से पता चला है कि जग्गी का छोटा भाई अमरजीत पहुंचे हुए ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में था। तो क्या शूट आउट में कोई ड्रग का कनेक्शन है? क्योंकि जग्गी सिर्फ अपने भाई अमरजीत की ड्रग नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो हर ड्रग पेडलर के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलता था। सर, हो सकता है वो ड्रग पेडलर के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ रहा हो और इस मुहिम के जो क्रिमिनल्स हैं वो अमरजीत को अपना मोहरा बना रहे हैं। अमरजीत रहता है मोहाली में, शर्मा अंबाला के आसपास कहीं है। शर्मा को फोन करो और उसे कहो कि अमरजीत से मिलते हुए। सर, ये तरुण जी है, आपसे मिलना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है आपको। आज सवेरे मुझे फोन पर धमकी मिली जान से मारने की। किसने दी धमकी? रॉबर्ट भाटी। देखो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, देखिए आप। टीटी, बड़ा इमोशनल है तू जग्गी के लिए। हाँ? कौन बोल रहा है?
रॉबर्ट भाटी, 2 करोड़ का इंतजाम कर, वरना तू भी जग्गी की तरह मारा जाएगा। अगर जग्गी को पार्टी ने मारा है तो मारने के बाद वो जग्गी की लाश भी अपने साथ ले गया। सर अब ये सब मुझे कैसे मालूम होगा? रिकॉर्डिंग सुनाई था मैंने आपको। ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं बताता हूँ। हाँ, फोन रहने दीजिए, भिजवाता हूँ अभी आपको। बैठिए। ये लास्ट कॉल जहां से आया है वो नंबर तो अभी ट्रेसेबल नहीं होगा, लेकिन उस लास्ट कॉल की लोकेशन पता करो। ओके सर। सर लेकिन क्या लगता है ये आवाज रॉबर्ट भाटी की ही होगी? इस टीटी और जग्गी के बीच में भी टशन कम नहीं थी। हो सकता है इस टीटी ने पहले से कोई बैकअप प्लान बनाया। पता करो जरा। सर टीटी ने जो रॉबर्ट भाटी का नंबर दिया था, जिसे वो रॉबर्ट भाटी का नंबर बता रहा था, वो दिल्ली में एक्टिव हुआ था। अगर वो नंबर वाकई रॉबर्ट भाटी का है तो वो दिल्ली में हो सकता है। सर हमने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी हर जगह की खबरियों को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सर रॉबर्ट भाटी की कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और ना ही हमें जग्गी के बारे में कुछ पता चल रहा है। हम जग्गी के किडनैपिंग के एंगल को रूल आउट कर सकते हैं। उसकी बीवी या मैनेजर को, फिरौतिका को कॉल? नहीं सर। सर खन्ना भाई को मारेगा, भाई को मारेगा। ओए होश में आ इंस्पेक्टर। होश तो तेरे फक्त हैं। हटा, पहले वारंट तो दिखा। तेरे जैसे नशेड़ी के लिए ना वारंट की जरूरत नहीं है मुझे। ड्रग केस में अंदर डालूंगा, ठोकूंगा और सच भी उगलवाऊंगा, समझा? ओए कैसा सच है? अपने हिस्से की जायदाद क्या मांग ली, इतना मैं किलर बन गया? अच्छा, तुम सारे पुलिस वाले मिलके ना पॉलिटिक्स खेल रहे हो। कैसी पॉलिटिक्स बे? हाँ? क्या पॉलिटिक्स? बोला यही क्या असली खूनी को छोड़ के तुम्हारे मेरे पे थोपना चाहते हो? थू है तुम लोगों पे। माना कि इलेक्शन टाइम में जग्गी मेरा प्रतिद्वंदी था, लेकिन है तो मेरे इलाके का नागरिक, और वो भी इतना फेमस सिंगर। इस कांड को हो गए 2 दिन हो गए, लेकिन आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए अभी तक जग्गी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मीडिया का सवाल है तो वो तो यही न्यूज चला रहे हैं कि जग्गी मर्डर विक्टिम, और आप पूछ रहे हैं कि जग्गी कहाँ है। पुलिस कब से यकीन करने लग गई मीडिया पर। लाश मिली जग्गी की? लाश तो नहीं मिली, लेकिन बचने की गुंजाइश कम है, और हमें लगता है कि जग्गी को मारकर इस तरह से गायब किया गया है ताकि हम इसी सवाल में उलझे रहें कि जग्गी जिंदा है या मुर्दा। दबोचा किसी सस्पेक्ट को? जी, उसके भाई से पूछताछ चल रही है, और आपका भी नाम सामने आया। अब जग्गी के लोग तो मेरा नाम लेंगे, लेकिन जग्गी की सिक्योरिटी हटाना मेरा नहीं, सरकार का फैसला था। और मालूम है, उस दिन 83 लोगों की सिक्योरिटी कम ज्यादा की गई। हाँ, लेकिन उन 83 लोगों में से अटैक सिर्फ जग्गी पर होगा। वैसे आपके पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से होगी ना कि किस किस की सिक्योरिटी कम की जाएगी। कहना क्या चाहते हो? यही कि आप भी रडार में हैं। करो टाइम वेस्ट, लेकिन एक बार जग्गी की हिस्ट्री जरूर चेक कर लेना। ये किस हिस्ट्री के बारे में बात करते चले वैसे? कहीं हमें 5 साल पहले हुए रॉकी मर्डर केस में तो नहीं लिखा रहा, क्योंकि सुबह से मीडिया रॉकी मर्डर केस की खबर चला रहा है। 5 साल पहले जग्गी की ही तरह एक और पॉप स्टार रॉकी, जो शाइनिंग स्टार नाम से फेमस था। 5 साल पहले रॉकी भी इसी तरह एक शूटआउट में मारा गया था, लेकिन तब रॉकी की लाश मिली थी। लेकिन यहाँ जग्गी की लाश का कुछ पता नहीं चल पाया है। और जो बात चौंकाने वाली थी वो ये थी कि रॉकी के फादर ने जग्गी पे ही रॉकी के कत्ल का इल्जाम लगाया था। जग्गी और टीटी की तरह 5 साल पहले रॉकी और जग्गी के बीच में भी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई थी, और रॉकी के कत्ल से ठीक पहले इन दोनों के सोशल मीडिया पर पोस्ट गौर करने लायक है। ये देखो, रॉकी की पॉपुलैरिटी पर रिएक्ट करते हुए जग्गी ने लिखा, द शाइनिंग स्टार रॉकी स्प्रिंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मेरे आगे बच्चा है। और आगे रॉकी रिएक्ट करते हुए लिखता है कि जग्गी इज इनसिक्योर अंकल, जग्गी मेरी पॉपुलैरिटी से जलता है और इसलिए मुझे फोन पर धमकियां दिलवा रहा है।
और फिर रॉकी शूट आउट में मारा गया था। लेकिन उस वक्त जग्गी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि रॉकी के फादर तेजेंद्र लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए थे जग्गी को सजा दिलवाने के लिए। कुछ हुआ नहीं। सर ये रिवेंज मर्डर हो सकता है, और हो सकता है रॉकी के फादर तजिंदर का हाथ हो इसमें। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें जग्गी की अभी तक लाश नहीं मिली है। इनफैक्ट हम ये भी नहीं जानते हैं कि जग्गी वाकई में मारा गया या मिसिंग है। और एक मिनट सर, एक बात मेरे दिमाग में आई है सर। जग्गी की लाश हमें मिली नहीं है, लेकिन इस अटैक में बिट्टू मारा गया सर, ये क्लियर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अटैक बिट्टू पे ही किया गया? मेरा मतलब टारगेट बिट्टू ही है। लेकिन सर बिट्टू जग्गी का बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड का एंगल पकड़ना सही होगा। तहकीकात का एक असूल पूरे करियर में याद रखना, एंगल कोई भी हो, कोई भी एंगल हो, बिना टटोले किसी भी एंगल को रूल आउट मत करना। टटोलते हैं इस एंगल को, चलते हैं इस रूट पर, शायद इसी रूट पर चल के हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि जग्गी अभी भी जिंदा है या फिर उसे मार के गायब कर दिया गया है। मम्मी पापा 4 दिन से नहीं आए हैं, बताओ ना पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, तू रब पे यकीन रख। मैडम, ये चिट्ठी पड़ी थी वहां पे। चिट्ठी? केड़ी चिट्ठी? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं मैडम, वो मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं। जो जग्गी पाजी नहीं बोल पाए ना मीडिया को, आप बोल दो, खोल दो खन्ना का पूरा चिट्ठा। भैया पीछे वाले रास्ते से ले लेना, मेन एंट्रेंस पे बहुत मीडिया होगी, सवाल पूछ के ना परेशान कर देंगे। रॉकी को जग्गी नहीं मरवाया था, है एकदम सच है। और है भी सच है कि मैं जग्गी को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता था। तो जग्गी को मरवा दिया या गायब किया? आपके पास कोई सबूत है कि मैंने किया ये? आपके पास सबूत है कि जग्गी ने रॉकी को मरवाया था? हाँ हाँ, जग्गी ने ही मेरे रॉकी को मरवाया था। बल्कि मुझे तो लगता है कि इसमें वो टीटी का भी हाथ है। टीटी कौन? वो टीटी वो उस वक्त जग्गी का चेला होता था। तो ये टीटी हेलो क्या? बीस लाख बरनाला रोड पे भूमि लैंडमार्क के पास रख के चली जाना। पीछे मुड़ के देखा तो सोच ले, तेरे जग्गी का बेटा भी है। जग्गी जिंदा है या मुर्दा, ये अभी तक कोई नहीं जानता। हमने जग्गी की वाइफ से बात करना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन जग्गी का छोटा भाई अमर हमसे बात करना चाहता है। देखिए जी, मानता हूँ कि मुझे नशे की लत है, पर जग्गी प्रा के कहने पे ही मैं रिहैब जा रहा था और पुलिस ने मारा मुझे। अब मुझसे ये झूठ कबूलवाने की कोशिश करी कि मैंने अपनी जग्गी प्रा पे गोलियां चलाई है। असली कातिलों को छुपा के मासूमों के पीछे पड़ गए अभी ये लोग। जी पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? ये तो बहुत कई आदमी है सर, मीडिया क्या टेंशन ले रहा है? लेकिन ये शूट आउट इसी ने करवाया है, ऐसा कुछ हमें मिला भी तो नहीं है। हाँ सर, मिला तो नहीं है। इस केस में ना तो हमें भाटी के खिलाफ कुछ मिला और ना ही अभी तक नेताजी खन्ना के खिलाफ कुछ मिला। और अगर हम उस एंगल में नहीं देखते और सारे एंगल चेक करते हैं तो सर पम्मी कौर पे गौर कर सकते हैं। पम्मी कौर? कुछ पता चला क्या? यस सर। सर वो शूट आउट के नेक्स्ट डे मैटरनिटी गई थी और उसने वहां अबॉर्शन करवाया है। सर वो शादीशुदा तो है नहीं और जग्गी का उसे घर बहुत आना जाना था। सर हो सकता है वो बच्चा जग्गी का हो। शर्मा कहाँ की फुटेज है? ये एसआर की फुटेज है सर। शूट आउट वाले दिन ये आदमी चोरी की कार में बैठा हुआ दिख रहा है। पक्का ये एक शूटर है। तो कहीं ये शूटर भाटी का तो नहीं? हो सकता है सर, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात सर, ये रॉकी का बाप तेजिंदर जग्गी के साथ साथ टीटी के भी रॉकी की हत्या में शामिल होने की बात कर रहा है। टीटी? कहीं ये टीटी का नाम लेके हमें भटका तो नहीं रहा? लेकिन सर 5 साल पहले टीटी जग्गी का ही तो शागिर्द था। हाँ, मैं जग्गी के साथ गाना गाता था। लेकिन आप उस संकेत इंदर की बात सुन रहे हैं?
तेरी भी तो सुनी थी जब तो हमारे पास आया था ये बताने कि भट्टी तुझे धमकी दे रहा है। हाँ तो दी थी उसने धमकी, रिकॉर्डिंग सुनाई तो है मैंने आप सबको। अब रॉकी की बात चली तो सोचा आपको बता दूं। भाटी बहुत सालों से एक्सटॉर्शन का पैसा लेता आ रहा है सिंगरों से, क्या पता रॉकी से ही मांगा हो। अब तो रॉकी के केस को भी भाटी के साथ जोड़ रहा है। एक बात बता, तूने जो हमें रिकॉर्डिंग सुनाई थी, हम कैसे मान लें कि उसमें वो आवाज भाटी की थी? आप पुलिस वालों को ना यही प्रॉब्लम है जी, हर किसी पे शक करते हो, इसलिए ना आप सब पे भरोसा नहीं करता है। अब क्या भाटी मुझ पे गोली चलवाएगा तब मेरा यकीन करोगे? तो जग्गी का शागिर्द था ना, तो दुश्मन कैसे बन गए? दुश्मन नहीं जी, कॉम्पिटिटर। उसके पहले जग्गी, मैं और बिंदर एक टीम हुआ करते थे। बिंदर गाने लिखती थी और जग्गी गाने गाता था, सब कुछ सही चल रहा था। हम तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा गाना भी लिखा था, लेकिन एंड मोमेंट पर जग्गी को कनाडा निकलना पड़ा, तो मैंने अकेले गाना लॉन्च कर दिया। उसके बाद से हमारी कहीं बनी नहीं जी। तेरी परमिशन के बिना तो हिम्मत कैसे हुई है गाना लॉन्च करने की? अरे जग्गी दोस्त है, बस भी कर अब। अरे काय का दोस्त है? असिस्टेंट है ये मेरा। ओए, केड़ा असिस्टेंट है? मैं हूं ते तू है। और नहीं ओए, हम तीनों एक टीम है। जब मैं हूं तो तू है, समझे? चल बिंदर, चल मेरे नाल। तेरे नाल जाएगी? बोल बिंदर, तुम मेरे नाल जाएगी जो स्टार है या इस कोरस दे नाल? जगी जिथे तू उठे मैं। प्यार करता था मैं बिंदर से, लेकिन बिंदर ने जग्गी को चुना। जग्गी का साथ तो मैंने 9 साल पहले ही छोड़ दिया था, और रॉकी का मर्डर तो 5 साल पहले हुआ है। तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने करवा लिया अबॉर्शन। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको कोई राइट नहीं है इस बारे में पूछने का। तुम रिलेशनशिप में थी जग्गी के साथ, और हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए जग्गी के बारे में सब कुछ जानने का मैं पूरा हक है। और एक बात, अगर हमसे सच छुपाओगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, थे हम दोनों रिलेशनशिप में, पर अब जग्गी तो रहा नहीं, तो मैं क्या करती? तो वो बच्चा जग्गी का था, इसलिए तुमने अबॉर्शन करवा दिया। और तुम ये तो जानती थी ना कि जग्गी शादीशुदा था। उसने मुझसे वादा किया था कि बिंदर को छोड़कर वो मुझसे शादी कर लेगा। जैसा जैसा तू कहती जा रही है वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो मुझसे छीन रहा है ना। मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। तुम दोनों के रिलेशन के बारे में जग्गी की बीवी को पता था? भाटी की लास्ट लोकेशन ने दिल्ली के विकासपुरी की है, आसपास ही होगा, जल्दी ढूंढो उसको, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जग्गी का कौर के साथ अफेयर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौर प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया, और उसका कहना है कि वो बच्चा जग्गी का था। क्या सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है? वो झूठ बोल रही है। लेकिन वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? ये तो आप उसी को पूछो। सर, जग्गी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहता है। पता नहीं जग्गी किस मुसीबत में, और ऊपर से आप लोग ये सब। देखिए जग्गी जहां भी है वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी मैं तो पता कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता जग्गी कहाँ है, और मेरा इस शूट आउट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आए दिन जग्गी को धमकियां तो देता था ना तू। अरे ये तेरा ही शूटर है ना? मैं नहीं जानता ये कौन है। देख, कई सेलिब्रिटीज तेरे खिलाफ पहली रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, कई मर्डर्स का तो सस्पेक्ट है, इसलिए ज्यादा उड़ मत कि बचने वाला नहीं है तू। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मारा होता तब तक कबूल कर लेता कि मैं नहीं मारा। अगर मारा नहीं तो फिर टीटी को तुमने फोन करके क्यों बोला? वो तो उस वारदात का फायदा उठाने के चक्कर में मैंने टीटी को धमकाया, बाकी मैंने जग्गी को नहीं मारा। रॉकी? 5 साल पहले रॉकी को तो मारा था ना तुमने? हाँ, मारा था। खुश? अब ले लो मेरी गिरफ्तारी के नाम का मेडल। पर हाँ, रॉबर्ट इस पुलिस कस्टडी से भागना भी जानता है। अगर ये भाटी का शूटर नहीं है तो फिर ये आदमी है किसका? हर जगह फील्डिंग लगा रखी है सर, और फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है। ना जग्गी मिला, ना जग्गी की लाश।
आखिर ये गेम है क्या, और ये गेम खेल कौन रहा है? मैडम जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे गांव जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तू जा, और कुछ भी जरूर हो तो मुझे फोन कर। हाँ ठीक है, ध्यान रखा। इससे क्या हुआ, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, उसके पति की तबीयत खराब है। सर, मामी, वो आदमी जो चोरी की कार में देखा गया था, उसका पता चल गया है। रॉकेट नाम है इसका। हिसार की सहजो पार्टी से इसका कनेक्शन मिला है। ये उस पार्टी का कार्य करता है। हमारी खबरी ने चुनाव प्रचार के पोस्टर पे इसका फोटो देखा। तो क्या शूट आउट का पॉलिटिकल कनेक्शन है? रॉकेट हिसार के एक नेता के भांजे आदित्य का दोस्त है। आदित्य पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। फिलहाल जमानत पे बाहर है आदित्य। ले आओ इस आदित्य को। इस केस की तो क्लीन चिट पक्की है जी। और वैसे भी मामा मुझे चुनाव का टिकट तो दिला ही रहे हैं। और आप नेता बन गए ना, तो अपनी तो चांदी चांदी है। उड़ाओ इनको, चल चल। बस छठो, तू जानता नहीं किस पे हाथ डाल रहा है तू। ओए दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? फालतू में सिंगर केस मेरे माथे पे मट रहे हो। सबूत है हमारे पास। और तू तो चोरी की कार में भी दिखा था ना? बोलो, जग्गी की लाश को मारकर कहां गायब किया? बोलो। साहब वो मरा नहीं था, वो भाग गया था। वो प्लानिंग आदित्य भाई की थी। प्लानिंग की तो बैंड बज गई ना साले। कहा था सीसीटीवी कैमरे से दूर रहना दोनों। हीरो, प्लानिंग थी क्या? और कौन है तुम्हारा वो साथी जिस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है? क्या आदित्य भाई, आपके कहने पे हम दोनों ने कांड किया था। बस चुप कर साले, मैं नहीं जानता है क्या बोल रहा है सर। पर हम जानते हैं। तेरी फ्लैशबैक में जाके तेरी लव स्टोरी की हीरोइन ढूंढ ली हमने। सही है ना? कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था ना तेरा। वारदात से पहले खूब बातें आती थी, लेकिन वारदात के बाद सब कुछ एकदम बंद। यही है ना तेरी हीरोइन? आज इतने टाइम बाद मिलने के लिए बुला लिया जी। माजरा क्या है? तुझे इलेक्शन का टिकट हासिल करने के लिए 10 लाख की जरूरत है। हाँ, मैं तुम्हें 20 लाख दे सकती हूँ। 20 लाख के लालच में आ गया था सर जी, तभी मैंने अपने बंदों से जग्गी की रैकी शुरू करवा दी। रॉकेट ने चोर की गाड़ी का बंदोबस्त किया और किस्मत अच्छी थी हमारी। उसी दिन जग्गी की सिक्योरिटी कम हो गई। तो जब वो घर से निकला तो मैंने रात तक इंतजार करने के लिए बोला, और फिर सर मैं जग्गी को क्यों मरवाऊंगी? अब तो कहेगी तो आदित्य को भी नहीं जानती। मैं जानती हूँ आदित्य को, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। वो मुझसे ब्याह करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे नहीं, जग्गी से ब्याह की। फिर कुछ दिनों पहले उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। सर मैंने पैसे भी दिए, तो पता नहीं वो ये सब क्यों बोल रहा है। सर जी मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने बिंदर के कहने पे जग्गी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो बच गया। सर मुझे लग रहा है ये बिंदर इसमें शामिल है और हमें घुमा रही है। आदित्य के शूटर रॉकेट ने कहा था कि जग्गी जिंदा बच गया था और वहां से भाग गया था। जग्गी अगर जिंदा बच गया था तो भाग के कहां गया होगा? सर अगर भाग गया होगा तो कहां जाएगा? अपने घर ही जाएगा। घर ही गया होगा। तो अगर बिंदर इस सब में शामिल है, जब उसने जग्गी को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा होगा तो क्या करती? जाहिर है मार देते। मार देती। अब अगर बिंदर ने जग्गी को मारा है तो फिर जग्गी की लाश कहां है? क्योंकि हमें जग्गी की लाश नहीं मिल रही। बिंदर ने जग्गी की लाश को कहीं तो दफनाया होगा। इस आर्टिकल के हिसाब से ये तस्वीर जग्गी की आखिरी तस्वीर है, राइट? राइट सर, चैनल से कंफर्म किया मैंने। और बिंदर ने यह तस्वीर जग्गी के गायब होने के बाद पोस्ट की। और दोनों तस्वीरों के गार्डन में फर्क है।
घुमा लिया तूने। हाँ, अब अगर झूठ बोले ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। जग्गी की लाश मिली है तुम्हारे ही घर में। सर जी मुझे कोई फंसा रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो जग्गी मर गया, ऊपर से आप लोग मुझे ही टॉर्चर कर रहे हो। पक्का ये बिंदर झूठ बोल रही है सर। इसका लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट करवा, उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत लंबा प्रोसीजर है, टाइम बहुत जाएगा और हमारे पास टाइम है नहीं। अगर हमने टाइम दे दिया ना तो मीडिया हावी हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर? अगर ये कांड बिंदर ने किया है तो अकेले तो कर नहीं सकते, किसी ना किसी ने तो उसकी मदद की होगी इसमें। जब मैं जग्गी के घर पर पहली बार गया था तो एक मेड ने दरवाजा खोला था, लेकिन जब बिंदर को अरेस्ट करने गए मेड कहीं नजर नहीं आई। मेड का नाम शांति है सर। रस्तोगी बता रहा था कि इसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, ये छुट्टी लेके गाँव गई थी। शांति। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ। तुमने ये झूठ बोलकर छुट्टी ली थी कि तुम्हारे पति को हार्ट अटैक आया, जबकि तू अपने पति के साथ कार की पूजा कर रही थी। कहां से आए इतने पैसे? बोल दो, तुम्हारी मैडम सब कुछ बता चुकी है, हमें सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल अपनी मैडम की तरह, जब तक मार नहीं खाएगी बोलेगी नहीं। चलो। सर 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 वो मेरी बिंदर मैडम को तो तू बिंदर को ब्लैकमेल कर रही थी, क्यों? इस शांति ने तो पूरी अशांति फैला दी। अब बेहतर यही होगा तू भी अपना जुर्म कबूल कर ले। चल हो जा शुरू। और मुझे घुमाने की ना कोशिश भी मत करना, मैं सब जानती हूँ कि रात रात भर क्या करता है तू कौर के साथ। ओए बकवास ना करी, तेनू तो वैसे टेटी दे नाल प्यार था और मैंने तो उसको जलाने के तोड़ा हाथ मांगा सी। क्या किया तूने? मेरा स्टारडम देख के हो गई लट्टू? इतना घटिया आदमी है तू। अरे तो छड़ देना मैनू, डिवोर्स ले लो और निकल इतने से। हाँ जा जा, मैंने भी नहीं रहना तेरे जैसे के साथ। मेरा जीत पलटा होगा ना तो थूकेगा तुझ पर। जीत तेरा नहीं, जीत मेरा है, सिर्फ मेरा, और जाएगी तू यहाँ से। मैंने तब भी सोच लिया था कि बदला लेके रहूंगी। लेकिन आप लोग आ गए। आप आए थे तब जग्गी की लाश अंदर ही पड़ी थी, आप लोग गए तो शांति ने उसकी लाश देखी। मैंने उसे 2 लाख का लालच दिया और हमने लाश काट दी। लेकिन ये शांति तो तेरी भी उस्ताद निकली, तुझे लेटर लिख लिख कर ब्लैकमेल करती रही और तुझसे 20 लाख रुपए और निकलवा लिए। जग्गी के लिए तूने अपने अंदर जो नफरत की आग जला रखी थी, उस आग को ठंडा करने के लिए तूने पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन ये ख्याल तेरे दिमाग में कभी नहीं है कि वो आग तुझे भी जला सकती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई जग्गी की बेवफाई को, ऊपर से मेरा बेटा भी छीन रहा था। अगर तुझे अपने बेटे की इतनी फिक्र थी ना तो जग्गी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती, पर तुम्हें तो सिर्फ गुनाह के रास्ते पर चलना था, जिस रास्ते पर सिर्फ बर्बादी मिलती है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।